सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 2 के शुरुआत में हेरमस ज़्यूस से कहता है कि हमारा फिर से टाइम हो चुका है और बुद्धा की वजह से हमारी अगली प्लेस खाली है। तो आपको क्या लगता है कि अभी हमें किसको भेजना चाहिए? जिस पे ज़्यूस कहते हैं ये कंपटीशन और भी खतरनाक होते जा रहा है, तो हमें हमारे सबसे पावरफुल गॉड्स को भेजना चाहिए। तो ये सुन के हेरमस कहता है मैं भी वही सोच रहा था। फिर वो दोनों एरिस को देखने लगते हैं। उन्हें देख के एरिस समझ जाता है कि अगली बारी मेरी होने वाली है। फिर वही वो मन में सोचने लगता है, ठीक है, मैं इस लड़ाई में जाने को तैयार हूँ क्योंकि मैं भी द गॉड ऑफ वॉर हूँ। लेकिन एक मिनट, ह्यूमंस भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं इस लड़ाई को हार गया तो हम फिर से पीछे हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो। पर रुको, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? एरिस, तुम कर सकते हो। तुम उस ह्यूमन को हरा सकते हो। तुम उस लड़ाई को जीत सकते हो। तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा और जीतना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी हेडिस कहते हैं मैं लड़ूंगा, जो सुन के वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वही ज़्यूस कहता है रुको, आप तो यहाँ पे लड़ाई देखने आए थे ना, आपने एकदम से लड़ाई का डिसीजन कैसे ले लिया? जिस पे हेडिस कहता है मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे अपने भाई पोसाइडन का रिवेंज लेना है। तो अब इसके बाद हम ब्रुएल को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि बुद्धा की जीत की वजह से अब गॉड्स और भी प्रेशर फील कर रहे होंगे। हमें अगली लड़ाई को किसी भी हालत में जीतना ही पड़ेगा और हम ये कर सकते हैं। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने वो और एक ब्रुएल को देखती है, जो कि वहाँ पे अगले फाइटर्स को चुन रही होती है। एंड गोल ये देख के बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचती है अरे, यहाँ पे दो ब्रुएल्डा कैसे है? मगर तभी वह ब्रुएल्डा अपने असली रूप में आ जाती है और वो होता है माइकल। फिर तभी वो उन लोगों को बताता है मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया है कि अभी जो फाइट होंगी उसके विजेता गॉड्स होंगे। जो सुन के गोल कहती है क्या सच में हम हारने वाले हैं? तो ये सुन के माइकल बहुत ही हंसने लगता है और कहता है तुम कितनी पागल हो, तुमने मुझ पे भरोसा कर ली। मैं कैसे बता सकता हूँ कि अगली लड़ाई कौन जीतेगा? तुम कितने बुद्धू हो। माइकल की ये बातें सुन के गोल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मगर तभी हम देखते हैं कि ब्रुएल को एक मैसेज आता है एंड जैसे ही वो उस मैसेज को देखती है तो वो देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तो ये देख के गोल उस मैसेज को पढ़ती है एंड वही वो कहती है क्या 7th फाइट में द किंग ऑफ हेलियम हेदस आ रहे हैं? उन्होंने बुद्धा के रिप्लेसमेंट में हेदस को अगली फाइट में भेजा है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? सच में हेदस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें कोई भी ह्यूमन नहीं हरा सकता है। क्या हम अगले फाइट को हारने वाले हैं? तो ये सुन के ब्रुएल को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को अपने से दूर करती है। फिर तभी वो कहती है हाँ, ये सच है कि हेदस को कोई ह्यूमन नहीं हरा सकता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जो उसे कांटे के टक्कर दे सकता है और वो पर्सन है द किंग ऑफ द चाइना। फिर तभी हम देखते हैं कि एक दीवार टूट जाती है और वहीं से एक पर्सन बाहर आता है। फिर वही वो कहता है लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया हूँ। फिर वो आसपास जाने लगता है और तभी उसे एक वीआईपी डोर दिखाई देता है और वो कहता है अरे वाह, यही तो सही जगह है। फिर वही हम एरिस को देखते हैं, बैठ जाता है और कहता है वाह, यही तो है परफेक्ट प्लेस। तो ये देख के एरिस कहता है ये कौन है और ये एकदम से आके हेडिस की सीट पे कैसे बैठ गया? हेरमस, क्या तुम इसे जानते हो? जिस पे हेरमस कहता है नहीं, मैं भी इसे नहीं जानता, शायद ये एक ह्यूमन है और ये भटक चुका है। तो ये सुन के एरिस कहता है ओए लड़के, तुम वीआईपी सीट पे बैठे हो, तुम्हें ह्यूमंस की जगह पे जाके बैठना चाहिए। चलो मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ के आता हूँ। और ये कहते वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर तभी हम देखते कि वो पर्सन एरिस को उल्टा घुमा के वहीं पे ही पटक देता है और इस वजह से एरिस के नोज में से बहुत ही ब्लड निकलने लगता है। फिर वही वो पर्सन हेरमस से कहता है क्या तुम्हें पता है मैं जहाँ भी बैठ जाता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है। पर तभी एरिस उठ जाता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें ईमानदारी से ह्यूमंस के बीच में छोड़ के आ रहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी चलो तो सकती है। फिर तभी वो पर्सन कहता है कि मुझे प्यास लगी है। जो सुन के हेरमस कहता है क्या आप हनी वाटर पीना चाहोगे?
जिसके बाहु वो मेरे लिए रास्ता बन जाता है। तो ये देख के एरिस डरते हुए कहता है ये पर्सन कौन है और इसकी अपीयरेंस इतनी खतरनाक क्यों है। अब वही ब्रूहेड उन लोगों से माफी मांगती है और फिर वो उस पर्सन को कहती है चलो यहाँ से, पर वही वो पर्सन कहता है नहीं, मैं यहीं पे ही ठीक हूँ। जिसपे ब्रूहेड कहती है नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते, 7th फाइट शुरू होने वाली है और तुम उसमें फाइट करने वाले हो। तो ये सुन के वो पर्सन खुश हो जाता है और एकदम से वहीं पे खड़ा हो जाता है। फिर तभी ब्रूहेड कहती है चलो मैं तुम्हें एंट्रेंस के पास छोड़ देती हूँ। जिसपे वो पर्सन कहता है क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई, मैंने कहा था मैं जहाँ से भी चलता हूँ वो सही रास्ता बन जाता है। तो अब वही हम हेमडल को देखते हैं जो कहता है तो 6 फाइट के बाद ह्यूमंस 3 राउंड और गॉड्स 3 राउंड जीत चुके हैं। ये मैच अभी इक्वल हो चुका है, तो चलो देखते हैं कि अगली लड़ाई में कौन जीतेगा। तो ह्यूमंस की तरफ से जो इस फाइट में आ रहे हैं उनका नाम है, पर वही हम देखते हैं कि वहाँ से कोई भी नहीं आता है। फिर वहीं पे एक पर्सन एक बेल को बजा देता है। हम देखते हैं कि ऑडियंस के बीच में से कुछ परछाइयाँ दिख रही होती है। तो ये देख के हेमडल कहता है अरे यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर तभी वो सब एक जगह पे आके जमा हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो सारे लोग एक जमाने के किंग होते हैं। तो उनमें से एक पर्सन कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये करने का मौका मिलेगा। फिर वो सब वहाँ पे मिलके एक बड़ी सी रेड कारपेट को बिछा देते हैं, जिसके बाद वो पर्सन उस रेड कारपेट के ऊपर कूद जाता है और वहाँ से नीचे आने लगता है। तो ये देख के हेमडल कहता है क्या सच में वो पर्सन वहाँ से एंट्री ले रहा है। तो अब वही वो बताता है ये पर्सन जिसने कई सारे राजाओं को हरा के इस मुकाम पे पहुंचा है, आज भी इसका नाम चाइना के हिस्ट्री में कायम है। इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है वो कोई नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे सब कुछ कायम करना, पूरे चाइना को एक अलग ही नक्शे में बदल देना, और इसलिए ये ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही महान कहलाए जाते हैं। और इस महान इंसान का नाम है क्वीन शी यांग। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।